ये कहानी है रहीम दाद और उसकी औलाद की। रहीम दाद के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। वक्त के साथ साथ रहीम दाद की चारों औलादें जवान हो चुकी थीं। रहीम दाद सफ़ीद दाढ़ी वाला एक दरवीश बुजुर्ग था, जिसकी निगाह हमेशा झकी रहती। लोग उस पर इंधा एतबार किया करते थे। इसके तीनों बेटे भी जवान और मेहनती थे। हर घर की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी रहीम दाद के घर में ब्याही जाए। लेकिन रहीम दाद को तो बस एक ही फिक्र खाए जा रही थी। इसका पूरा ध्यान अपनी जवान और हमेशा की अहमियत के लिए है। खूबसूरत बेटी की तरफ था। वो चाहता था कि बेटों की शादी से पहले वो बेटी को अपने घर का कर दे। उसकी बीवी का तो अरसा हुआ इंतकाल हो चुका था। आखिर रहीम दाद की बेटी का एक अच्छा रिश्ता आ ही गया। लेकिन रिश्ता आने के बाद रहीम दाद बजाय खुश होने के परेशान हो गया, क्योंकि ये रिश्ता एक दौर दराज के गांव से आया था। लेकिन रहीम दाद के तीनों बेटों ने सलाह बनाई कि उस रिश्ते से इनकार करना मुनासिब नहीं। लिहाजा रहीम दाद ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी प्यारी बेटी को दौर के गांव में ब्याह दिया। जाते हुए बेटी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने रहीम दाद का हाथ थामकर कहा, अब्बा जान, अब मैं इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकूंगी। आप बूढ़े और कमज़ोर हो गए हैं, आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा। भाई तो अपनी ज़िंदगी में मग्न हैं, लेकिन वादा करें कि आप खुद से गाफिल नहीं होंगे। बेटी की बात पर रहीम दाद मुस्कुरा दिया, हालांकि उसकी अपनी आंखों में भी आंसू थे। बेटी ब्याह कर चली गई तो रहीम दाद तीनों बेटों की बीवियों को भी ब्याह कर ले आया। वो भी हुस्न में यकता और ऐली खानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। रहीम दाद अब बहुत खुश था कि वो अपने फ़राइज़ से सबकदोश हो चुका था। उसने अपनी बाकी सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में वक्फ कर देने का सोच लिया था। लेकिन हालात बदल चुके थे। शादी के कुछ रोज़ बाद ही एक शदीद सर्दी की रात रहीमदाद अपने कमरे में कंबल ओढ़े लेटा था, जब उसकी बहू कमरे में दाखिल हुई। रहीमदाद तब चौंका जब किसी ने उसके ऊपर से कंबल खींचकर उतार दिया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। शदीद सर्दी की रात में बगैर कंबल के सोना महाल था। सामने बहू खड़ी थी। उसने एक फटी पुरानी सी चादर रहीमदाद की जानिब बढ़ा दी और बोली, अब्बा जान, आप ये लेकर सो जाएं। हम 2 लोग हैं, हमें कंबल की ज़रूरत है, और मेरे पास कोई कंबल नहीं है। बहू इतना कहकर कमरे से चली गई, जबकि ठठरता हुआ रहीमदाद हैरान रह गया। उसने वो चादर ओढ़कर सोने की कोशिश की, लेकिन वो पतली सी चादर थी, उसमें नींद कहाँ आती। बहू अपने मैके से बहुत सा सामान लाई थी, इसमें भी तो कंबल था। फिर उसने रहीमदाद का कंबल क्यों लिया? ये सोच बार बार उसके जहन में आ रही थी, लेकिन जैसे तीसे करके वो सोने की कोशिश करने लगा। सुबह जब वो फज्र की नमाज पढ़ने के लिए उठा, तो बाहर शदीद सर्दी पड़ रही थी। इसकी बेटी तो रोज़ाना उसके लिए पानी गर्म कर दिया करती थी, लेकिन अब चौलाहे में रखी हुई लकड़ियां सरद पड़ी थीं। रहीमदाद ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई कि वो उसे पानी गर्म कर दे। बहू की आंखें नींद से बोझल हो रही थीं। वो बाहर निकली तो रहीमदाद को देखकर गुस्से से बरस पड़ी। बढ़ा, न खुद सोता है न किसी और को सोने देता है। यहाँ से चला जा, मेरी नींद खराब मत कर। बहू तो कहकर अंदर चली गई, मगर रहीमदाद साकित रह गया। लेकिन उसने नमाज तो अदा करनी थी, लिहाजा ठंडे यख पानी से वजू करके वो जाए नमाज बिछाकर बैठ गया। उसने सर्दी से लरसते हुए नमाज अदा की और कुरान पाक खोलकर बैठ गया। सुबह बहुएं उठें तो उसके कानों में आवाज़ पड़ी, चल बढ़े, अब कमरे से निकल बाहर और सामान ला कर दे। रहीमदाद को इस तरह मुखातब किए जाने पर बहुत दुख हुआ, मगर उसकी बहुओं ने यही तरीका बना लिया था। वो उसे इसी तरह मुखातब करते। उन्होंने बुजुर्ग रहीमदाद को कमरे से निकाला और कई सारा सामान बनवा दिया। रहीमदाद बेचारा पूरे बाजार में मारा मारा फिरता रहा। वो सारा सामान खरीदता रहा। थक हार कर जब वो घर आया तो बहू ने उसके हाथ में पानी से भरी बाल्टी और झाड़ू थमा दिया। पूरे सहन को धोकर साफ कर दो, घर में मेहमान आ रहे हैं। बहू के हुक्म पर रहीमदाद खामोशी से सहन को धोने लगा। हालांकि वक्त तो कुरान पढ़ने का हो रहा था। रहीमदाद को सख्त भूख लग चुकी थी, लेकिन उसकी तीनों बहुएं खाना पकाकर अपने अपने कमरों में ले जा चुकी थीं। शादी के बाद रहीम हो रहा था। दाद के तीनों बेटे तो दिखाई ही न देते थे। सारा वक्त बस बीवियों के आसपास ही घूमते रहते। बूढ़ा रहीमदाद थका हारा अपने कमरे से निकला और इधर उधर हटा हटा कर घूमता रहा। खाने के लिए कुछ तलाश करने लगा। किचन भी खाली था और किसी बर्तन में खाने की कोई चीज़ न थी। इत्तेफाक से एक बहू अंदर से बाहर निकल आई। रहीमदाद ने जल्दी से उससे पूछ ही लिया, बेटा, क्या मेरे लिए खाने को कुछ है? रहीमदाद की बहू बिगड़कर पलटी और बोली, दिन रात खाने के अलावा कोई और बात भी कर लिया करो। नहीं है खाना, जो पका था वो ख़त्म हो गया, अब सुबह ही खा लेना। रहीमदाद सख्त रह गया। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, लेकिन खामोशी से पलटकर वो अपने कमरे में चला गया और जाए नमाज बिछाकर जार व कितार रोने लगा। उसे अपनी बीवी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन बहुएं दिन बदन उससे मजीद बुरा सलूक करने लगें। रहीमदाद चाहता था कि वो अपने बेटों से बात करे, लेकिन तीनों बेटे रहीमदाद से ला ताल्लुक़ हो चुके थे। रहीमदाद के घर के साथ ही एक बीवा बढ़िया रहा करती थी।
वो खामोशी से अपने घर में बैठी ये सारी आवाज़ें सुना करती थी। रहीम दाद जब सहन में जाए, नमाज बिछाए गड़गड़ा कर रोता, तो वो अपने घर में बैठी सोचती रहती कि इतने नेक और अल्लाह वाले बुजुर्ग के साथ उसकी बहुएं ऐसा सलूक क्यों करती हैं। इस रोज़ जब रात की तारीकी चारों जानिब फैल चुकी थी, रहीम दाद की बहू उसके कमरे में दाखिल हो गई। रहीम दाद जाए नमाज बिछाए अशा की नमाज की तैयारी कर रहा था।